हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया होता क्या है? एक बात जान जाइए, डायरिया क्या भी होता है, लेकिन हम इंडिया में इसको दस्त बोलते हैं। हिंदी में हम इसको दस्त बोलते हैं। तो डायरिया क्या होता है? तो अगर हम सुबह वॉशरूम जाते हैं तो नॉर्मली अगर स्टूल आता है तो इसको हम डायरिया नहीं बोलते, बट ऐसा कंडीशन हो जाता है जिससे एक कोई पर्सन को वाटरी स्टूल अचानक से आना शुरू हो जाता है, इसको डायरिया बोलते हैं। तो अब हम पूछेंगे कि भाई डायरिया होता कैसे है। तो डायरिया इनडाइजेशन के कारण होता है। अगर हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता है या फिर उस खाने से हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में हमको डायरिया हो जाती है। तो डायरिया ऐसे नहीं, डायरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है जिससे हमारा स्टूल जो है वाटरी स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि डायरिया में वाटरी स्टूल कैसा होता है। तो आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, डायरिया में इतना वाटरी स्टूल आता है जिसके कारण हमारा शरीर का पानी कम होने लगता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब होता है कि हमारे शरीर से पानी की कमी होने लगना। अगर हम कुछ गर्मी के दिन में बोलते हैं कि चलो हमें हाइड्रेट होना है, इसका मतलब होता है हमारे शरीर में पानी को ऐड करना। बट लेकिन हाइड्रेशन में डी लग जाना, इसका मतलब है कि पानी की लगातार कमी होते रहना हमारे शरीर से। डायरिया जो होता है ना, वो हमारे शरीर से पानी और उसके साथ साथ नमक की कमी भी करवाने लगता है। और ये थोड़े थोड़े देर पे ही अचानक से हमें वाटरी स्टूल आना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण तुरंत ही टू मच वाटर जो रहेगा हमारे शरीर से बाहर निकलने लगेगा। तो क्या होता है ना, सडन लूज ऑफ टू मच वाटर मेक्स अ पर्सन वेरी डेंजरसली इल इन वेरी शॉर्ट टाइम। हमारे शरीर से इतना थोड़े थोड़े देर में पानी बाहर निकलना, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, किसी स्वस्थ आदमी को तुरंत ही बीमार कर देता है, जिसके कारण बहुत आदमी की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो हम डायरिया को कभी भी अपने से तो निगलेक्ट करना ही नहीं चाहिए, और हमें निगलेक्ट करना नहीं चाहिए। और आस पड़ोस में अगर किसी को डायरिया हो, अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं हो, तो आप उसको सलाह ज़रूर दें कि डायरिया ऐसे निगलेक्ट करने वाली चीज़ नहीं होती, और इसमें पेन भी बहुत होता है। डायरिया में ऐसा, अगर नॉर्मली स्टूल हम वॉशरूम जाते हैं तो पेन नहीं होता, बट इतना इस डायरिया में इतना हमारे स्टमक पे क्रैम्प आता है, जिसके कारण हम रह नहीं पाते और दूसरी गोलियां खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये जो है, ये कोई एज लिमिट डिजीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये किसी हाई एज वाले पर्सन को होगा या फिर लो एज वाले पर्सन को, ये चिल्ड्रन को भी हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी अगर चिल्ड्रन को खाना दे रहे हैं तो ये इससे विशेष ध्यान रखेंगे कि उसे ऐसा खाना दे जिसके कारण उसे फूड पॉइजनिंग ना हो। तो हमें भी एकदम फ्रेश खाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें इन सब बीमारियों के चपेट में आने से बचना चाहिए। तो अब हम पता करते हैं कि चलिए, अगर हमें डायरिया हो जाती है, अगर हम घर पे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो डायरिया हो, अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर कंसल्ट करें और बिना किसी से पूछे कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तो अगर हमें डायरिया हो गया है तो हमें जल्दी से जल्दी ORS का घोल पीना चाहिए। ORS क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा आपको कि अगर हमें डायरिया होती है तो हमें डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हमारा शरीर जो है डिहाइड्रेट कहने का मतलब पानी की कमी। डी मतलब अगर जब भी हाइड्रेशन में डी लग गया ना, तो समझिए कि हमें बिल्कुल पानी की कमी हो गई। लेकिन अगर हमें इससे कम अप करना है, इसे हमें ओवर अप करना है, तो हमें ORS की सॉल्यूशन ज़रूर पीनी चाहिए। तो ORS कहने का मतलब मैंने बताया आपको रिहाइड्रेशन मतलब पानी का
एडिशन, ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे बॉडी में पानी को ऐड करे। तो ORS जो है हम दुकान से भी ले सकते हैं या फिर नज़दीकी हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं या फिर हम इसको घर पे भी बना सकते हैं। तो आप जो है स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ORS का सॉल्यूशन कैसा होता है। तो ORS का सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से ही लाएं। अगर हमारे घर पे सभी के घर पे पानी होती है तो पानी को पहले बहुत गर्म कर ले, उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा कर दी, जिसके कारण उसमें से सारा जर्म्स जो है उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी, एक पिंच कहने का मतलब होता है 1 चुटकी नमक उसमें ऐड करें। उसके बाद उसको घोल के जो डायरिया पेशेंट है उसको हम दे दें, जिसके कारण होगा कि उसका वाटर का रिहाइड्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हम मार्केट से भी मंगा सकते हैं, इसको हम डॉक्टर से कंसल्ट करके भी इसको हम ले सकते हैं। तो अगर हम घर पे बनाते हैं तो इससे क्या होगा, अगर हमें इस चीज़ की रेसिपी आती है, ORS की रेसिपी आती है, तो हम इसको घर पे भी बना सकते हैं, जिसके कारण हमें बाहर से जाके आने तक का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और हमारा पेशेंट जो है फास्ट रिकवरी करने लगेगा। और ORS के सॉल्यूशन में जो शुगर होता है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, वो आपका अंदर का जो लॉसेस है उसको स्पीडफुली रिकवरी कर देता है। इसलिए हमें ORS सॉल्यूशन बनाना बिल्कुल आना चाहिए और हम ORS सॉल्यूशन बना के डायरिया वाले पेशेंट को जल्द से जल्द देना चाहिए। उसके बाद अगर आपने ये सब कर चुके हैं और इससे भी कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप अपने से कोई भी दवा ना दें। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए कि हमें किस चीज़ों की दवा और कैसे ये दवा देनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी चीज़ की जानकारी लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक